इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहेगा तो उसको लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी। दूसरा वाला पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको इस तरह लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड रूल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, उसको लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस सी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। फोर्थ रूल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर रहेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर नीचा में इंटू एक्स माइनस बी रहेगा तो उसको लिखना ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी। फिफ्थ रूल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में रहेगा तो ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देना है। इस रूल को दिमाग रखना है तब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है एक्स बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको लेट कर लीजिए एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको क्या फॉर्म में लिखेंगे ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस टू। अब इसको देखिए क्या करना है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको ए एक्स प्लस टू हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस वन हो गया। अब देखिए एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको क्या के नीचे नीचे कर जाएगा बचेगा ये एक्स बराबर ए मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स, इसको ए एक्स प्लस टू इंटू बी एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर ए का वैल्यू निकालने के लिए बी को जीरो करना पड़ेगा, फिर बी निकालेंगे तो ए को जीरो करना पड़ेगा। ए निकालते हैं तो पुट करेंगे एक्स बराबर माइनस वन रखते हैं एक्स की जगह, तो ये बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए का वैल्यू माइनस वन आ गया, ए का वैल्यू माइनस वन आया, फिर बी को जीरो कर बी को निकालना तो ए को जीरो करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, बी का फाइंड करना है, पुट एक्स बराबर माइनस टू इक्वल टू ए माइनस टू प्लस टू, बी रखेंगे माइनस टू प्लस वन तो लिखेंगे माइनस टू, यहाँ ए जीरो हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा टू, बी टू आ गया, ए का वैल्यू माइनस वन। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाय एक्स प्लस वन था इंटू एक्स प्लस टू था, इसको क्या किए थे लेट किए थे ए बाय फर्स्ट डी एक्स प्लस बी बाय सेकेंड जो है उसका, और ए और बी का वैल्यू तो रख देंगे माइनस वन, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा टू, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपना जगह पर रहेगा, अब प्लस टू अपना जगह पर रहेगा वन बाय, देखिए नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर परसेंट है, सीधे क्या हो जाएगा लॉग एक्स, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर परसेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। अब ज़्यादा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो प्लस लॉग का फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम लॉग एम है तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू का प्लस स्क्वायर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन, इसको सिस्टम से लिख देंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है माइनस लॉग एक्स प्लस वन, लॉग एम माइनस एन क्या था लॉग एम बटे एन हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन, ये हो गया आंसर। हाँ देखिए इस तरह इंटीग्रेट करना है इसको, थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको इंटीग्रेट करना, तो लेट क्या करेंगे थ्री एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको क्या करेंगे ए बटे फर्स्ट एक्स माइनस वन प्लस बी बटे सेकेंड वाला जो एक्स माइनस टू प्लस सी बटे थर्ड एक्स माइनस थ्री। अब इसका एलसीएम ले लेंगे थ्री एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस एलसीएम दिए हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब बच जाएगा इसमें बी
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये वाला कट गया। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बाद में की को जीरो करना पड़ेगा, बी और सी को जीरो करना पड़ेगा। बी और सी को जीरो करने के लिए एक्स का वैल्यू वन करते हैं, पुट एक्स का वैल्यू माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन बराबर ए माइनस वन माइनस टू प्लस इंटू बी का वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री, इधर जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, बी और सी जीरो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस थ्री, ए इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, और यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री माइनस से माइनस वन गया तो माइनस फोर, तो माइनस फोर कट गया, तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री, ए का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन बाय थ्री। इसी तरह बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं। ए का वैल्यू माइनस वन रखने पर यहाँ पर बी जीरो नहीं हो रहा, सी जीरो नहीं हो रहा, ए का वैल्यू माइनस वन नहीं रखाएगा, वन रखाएगा। यहाँ पर ए का वैल्यू वन रखते तब होता, तो यहाँ वन रखेंगे, यहाँ वन रखेंगे, फिर यहाँ वन रखेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए का वैल्यू माइनस वन रखेंगे, बी थोड़े आएगा, सी जीरो थोड़े होगा, वन रखने को होगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको ए इंटू टू हो जाएगा, उधर जीरो हो गया। अब ए का वैल्यू वन आएगा, ए का वैल्यू वन आएगा, माइनस वन नहीं रखाएगा, वन रखा था। अब इसी तरह हम ये निकाल लिए, बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी को जीरो करना पड़ेगा। एक्स की जगह टू रखेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू, ए जीरो हो जाता है, थ्री इंटू टू हो जाएगा माइनस वन, यहाँ ए जीरो हो गया, बी रहेगा बी टू माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री, उधर सी जीरो हो गया, सी इंटू जीरो, इसका मतलब सिक्स माइनस वन फाइव आ गया, इधर क्या आ जाएगा बी वन माइनस वन, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस फाइव, बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस फाइव। फिर सी निकालना है, सी निकालने के लिए यहाँ तक लिख लीजिए, सी निकालना तो ए और बी को जीरो करना पड़ेगा, ए और बी को जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखाएगा, थ्री रखाएगा, पुट एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ थ्री रखेंगे, जीरो हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री माइनस वन, ए जीरो हो गया प्लस बी जीरो हो गया प्लस सी हो जाएगा थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, यहाँ आ जाएगा नाइन माइनस वन एट हो गया, उधर हो जाएगा टू सी, सी का वैल्यू हो जाएगा फोर। चलिए अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा था, इंटीग्रेशन था आपको थ्री एक्स माइनस वन बाय था एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री था, ऐसे ये था। उसको क्या किए थे, ए बाय फर्स्ट वाला और फिर प्लस बी बाय सेकेंड डी एक्स प्लस सी बाय, इसके बाद वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू जो आया है, ए का वैल्यू जो आया, बी का वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया था ए का वैल्यू वन आया था, वन, बी का माइनस फाइव, फाइव इधर कर दिए वन बाय, सी का वैल्यू हुई फोर आया था, वन बाय एक्स। देखिए नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर परसेंट, उस कंडीशन में लॉग लग जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन प्लस माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, टू एक्स बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको आप गुणा कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब इसमें लेट क्या आ जाएगा, टू एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू
एक्स प्लस टू को लिख सकते हैं ए बाय फर्स्ट वाला प्लस बी बाय सेकेंड वाला। अब आगे इसको एलसीएम लेंगे टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब इसको काटिएगा, कट जाएगा नीचे वाला का। अब ए को वैल्यू निकालने के लिए बी जीरो करेंगे, बी को निकालने के लिए जीरो करना पड़ेगा। तब पुट एक्स बराबर क्या रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू रखते हैं माइनस टू, ए जीरो हो जाएगा ए इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, यहाँ ए जीरो हो गया प्लस बी माइनस टू प्लस वन, बी का वैल्यू माइनस टू माइनस फोर कट जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा बी हो गया फोर। फिर ए निकालना है, ए निकालने के क्या करना पड़ेगा, बी को जीरो करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन बराबर ए माइनस वन प्लस टू, उधर बी जीरो हो गया, ए इक्वल टू माइनस टू हो गया, ए का वैल्यू माइनस टू आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आगे हम ए और बी का वैल्यू रख दिए हैं, ए का वैल्यू माइनस टू, बी का वैल्यू फोर। तब वन बाय एक्स प्लस वन है, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग लॉग नीचे वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पर फोर लॉग नीचे वाला हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट यहाँ तक हो गया। देखिए इंटीग्रेशन है एक्स बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। इसको क्या करेंगे, लेट एक्स बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू को लेट करेंगे ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी बाय, ये फॉर्म रहेगा इस तरह, तो इस तरह लिखा जाता है सी बाय एक्स प्लस टू। इसका एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बचेगा, फिर प्लस बी बचेगा, x प्लस टू होगा इसमें, इसमें प्लस सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पुट करेंगे, पुट ऐसा वैल्यू कीजिए, ए का वैल्यू निकालने के लिए तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा, ए निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू बी को जीरो करना और सी को जीरो करना, एक्स इक्वल टू वन रखते तो ए जीरो हो जाएगा। चलिए बी ए का निकाल लेते हैं, एक्स का वैल्यू एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन इक्वल टू इधर ए जीरो हो गया प्लस बी इंटू वन प्लस टू हो गया प्लस सी जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए का बी का वैल्यू आपको आ जाएगा थ्री बी इक्वल टू वन, बी का वैल्यू आ जाएगा वन बाय थ्री, बी आ गया। अब ए और सी निकालेंगे, पुट एस इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस टू रखते हैं, माइनस टू रखते हैं तो माइनस टू इक्वल टू इधर ए जीरो हो गया और बी जीरो हो गया, सी हो जाएगा माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू तो हो जाएगा कितना, नाइन हो जाएगा, नाइन सी हो जाएगा, माइनस टू बाय नाइन इक्वल टू सी का वैल्यू आ गया। अब ए का निकालना है, बी और सी निकल गया, ए को निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए एक्स ए को एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए टू ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। देखिए वन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे एक्स स्क्वायर का, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो है, इधर ए बचेगा और सी बचेगा, ए प्लस सी बराबर जीरो हो गया। ए और सी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ए प्लस सी होगा, इधर ना क्या जीरो हो जाएगा। तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे ए और सी का वैल्यू। इसमें सी का जो वैल्यू था -2/9 वहाँ रखेंगे, -2/9 रखेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए हो जाएगा 2/9, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/9। अब ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। अब इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ए और बी सी का वैल्यू रखने के बाद इस तरह, ये हो जाएगा 2/9 log x - 1 + 1/3, ये हो जाएगा, इसको की पावर -2 हो जाएगा, तो x - 1 - 2 dx, ये हो जाएगा -2/9 log x + 2। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -2/9 log x - 1 - 2/9 log x + 2, ये हो जाएगा 1/3 x पावर -1 बटे -1 प्लस सी। तो ये माइनस यहाँ चला आएगा और नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा log m - n log m/n हो जाएगा 2/9 log m/n हो जाएगा, और ये -1/3, ये 1 बटे हो जाएगा x - 1 प्लस सी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 3x + 5 x³ - x² - x + 1। इसको क्या करना है, 3x + 5 है, x² कॉमन करेंगे, x - 1 बचेगा, फिर -1 कॉमन करेंगे, x - 1। अब 3x + 5 है, x² - 1 x - 1। देखिए इसको करेंगे 3x + 5, तो ये हो जाएगा x - 1 × x + 1 × x - 1, a² - b², इसको लिख सकते हैं। तो x, इसको आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या लिखा जाएगा, 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर × x + 1। अब इसको फॉर्म में लिखेंगे, चेंज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसको क्या फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेफ्ट 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर × x + 1 को लिखेंगे, a बाय विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, और फिर b बाय विथ स्क्वायर लिखेंगे, और फिर c बाय x + 1 जो है लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर × x + 1 आया, यहाँ हो जाएगा x - 1 × x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए और बी का वैल्यू निकालना है, पुट करेंगे x = 1, x = 1 रखते हैं, 3 × 1 + 5, 1 रखेंगे तो ए और सी 0 होगा, ए सी हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा, और यहाँ c 0 हो गया, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 2b = 8, b का वैल्यू आ जाएगा 4, b 4 आ गया। तो फिर आपको क्या करना है, c निकालना है, b निकल गया, फिर आगे पुट करते हैं, फिर आगे पुट करेंगे, इसमें b निकला 4,
अब आगे यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू -1, पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रखते हैं तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 5, a 0 हो गया, b 0 हो गया, प्लस c -1 माइनस ये हो जाएगा 4c, और यहाँ हो जाएगा आपको 2, तो 1/2 हो गया c का वैल्यू। b और c निकल गया, a निकालना, a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b और c को 0 करना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो b 0 हो गया, 1 रखते हैं। हमको c निकालना है, पहले यहाँ तक लिखिए। देखिए b और c निकला ना, a का वैल्यू निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a x स्क्वायर प्लस x माइनस x -1, फिर bx प्लस b प्लस c x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। देखिए a स्क्वायर वाला टर्म और b c स्क्वायर वाला टर्म उधर कुछ भी कीजिए मल्टीप्लाई इतना आएगा, इधर स्क्वायर वाला टर्म तो है ना, वन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ना, तो इधर 0 हो जाएगा, a प्लस सी, तो c का वैल्यू हमको पता है ना, c का वैल्यू कितना पता था, 1/2 है, तो इधर हो जाएगा -1/2, a का वैल्यू -1/2 आ गया। हमको a और c का कम एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर तो है ना, इससे मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ सी एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो कंपेयर करेंगे 0 एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इतना आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ए और बी का वैल्यू रखने के बाद आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म इस तरह आएगा, जो आया था जिसको माने थे हम लोग लिख लिए हैं, उसके बाद ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 log हो जाएगा x -1, हाँ यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 4x -1 ऊपर जाएगा तो x -1 हो जाएगा बटा -1, ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, फिर फॉर्मूला रहेगा x टू द पावर n का, तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा, तो 1/2 log x प्लस 1 -1 प्लस c हो गया। अब आगे करेंगे सॉल्व तो 1/2 कॉमन कर लेंगे, 1/2 log x प्लस -1 और -1/2 log x -1 लिख दिए, प्लस 4 -4 हो जाएगा, नीचे -4 हो जाएगा, तो 1/x -1 हो जाएगा, पॉजिटिव में प्लस c, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 log 1/2 कौन हो जाएगा log m n log m/n हो जाएगा, जब x -1 बटे दोनों में माइनस से है, यहाँ प्लस होगा, फोर 1/x -1 प्लस, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर x + 1 होता, इंटीग्रेशन x³ x + 1 बटे x² - 1 dx। ये देखिए इंटीग्रेशन पार्शियल के फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन ऊपर में क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ऊपर में जाते हैं नीचे में कम है, या बराबर रहेगा या ऊपर में जाते रहेगा, उस कंडीशन में डिवाइड करना पड़ेगा, या पावर ऊपर में सेम रहे, पावर 2 रहे नीचे में 2 रहे, उस कंडीशन में डिवाइड करना पड़ेगा, पावर बड़ा रहेगा तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो डिवाइड करने के बाद हमको इस तरह के फॉर्म में आता है, जो रिमाइंडर यहाँ क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे यहाँ, फिर रिमाइंडर जो आएगा उसको इस तरह के फॉर्म में लिख देंगे, पावर कम हो गया नीचे पावर ज़्यादा हो गया, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा इजी है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। इस तरह के इंटीग्रेशन को यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट 2x - 1 by x - 1 into x + 1 a बार फर्स्ट वाला x - 1 है प्लस b बार सेकेंड, अब इसको एलसीएम लेंगे 2x - 1 इक्वल टू हो जाएगा x - 1 into x + 1 है, इधर हो जाएगा ax + 1 प्लस b x - 1 बटे x - 1 into x + 1, ये नीचे वाला कट जाएगा। अब यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, आप पुट करेंगे x a और
एक्स का वैल्यू रखेंगे ऐसा कि ए जीरो हो जाएगा और फिर एक्स का वैल्यू ऐसा रखेंगे बी जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसमें क्या रखेंगे, क्या था 2x माइनस 1 है बराबर ए एक्स प्लस 1 इन प्लस बी एक्स माइनस 1 है। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे ऐसा कि x का वैल्यू पुट x इक्वल टू -1 ए जीरो हो जाएगा x का वैल्यू -1 रखते हैं तो a का वैल्यू जीरो हो जाएगा 2 इंटू -1 ए जीरो और यहाँ आ जाएगा -2b। इसमें क्या आ जाएगा -2 -1 -2b। b का वैल्यू हो जाएगा 3/2। b का वैल्यू 3/2 आ गया। फिर आप a को निकालना है तो b जीरो करना पड़ेगा। a का वैल्यू b का वैल्यू 3/2 और फिर a निकालना है तो b को जीरो कीजिए। x का वैल्यू पुट x का वैल्यू 1 रखिए 2 इंटू 1 -1 b जीरो 2b 2a इक्वल टू 1 हो गया 2 - 1 1 a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 3/2 आया। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। a का वैल्यू 1/2 रखेंगे 1/x माइनस 1 है और फिर b का वैल्यू 3/2 था रखेंगे 1/x माइनस 1 x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 log x माइनस 1 प्लस 3/2 log x प्लस 1 प्लस c। अब फाइनल इंटीग्रेशन जो था वहाँ रखेंगे। फाइनल इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू रख देंगे। जो फाइनल इंटीग्रेशन है x बाय x dx प्लस 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2। इसका इंटीग्रेट करके जो है यहाँ रख दीजिए। यही आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस 3/2 log x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन है 2 बाय 1 माइनस x बाय 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx है। इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये नीचे में क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट 2 बाय 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल ए बाय फर्स्ट वाला 1 माइनस x प्लस बी एक्स प्लस सी नीचे में जो है इतना इस तरह के फॉर्म में लिखाएगा जब नीचे में क्वाड्रेटिक का फॉर्म रहेगा तब। अब इसको एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इधर। इसको 1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब देखिए इसमें से इसको भागा नहीं कटेगा ही, बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें से डिवाइड करेंगे बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ये कट गया। आप पुट कीजिए ऐसा, पुट x का वैल्यू 1 रखते हैं। ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, b और c जीरो। a बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर और इधर टर्म जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया 2a इक्वल टू 2। a का वैल्यू 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे तब ए और सी का वैल्यू आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ गया प्लस ए एक्स स्क्वायर आ गया। इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सी माइनस सी एक्स। इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म को
क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ और यहाँ है, तो इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, जीरो है, तो ए माइनस बी हो गया। मतलब इधर जीरो एक्स स्क्वायर मान लीजिए, इधर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे, कॉमन करेंगे, देखिए इसका मतलब ए माइनस बी बराबर जीरो हुआ। ए का वैल्यू पता था, वन था, ए का वैल्यू वन था ना, वन रख दिए, बी का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। अब कांस्टेंट टर्म इधर कौन कौन है, ये है और ये है। कांस्टेंट टर्म उधर टू है, ए प्लस सी बराबर टू। ए का वैल्यू वन रखते हैं, सी का वैल्यू भी वन आ गया। इसका मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू वन आ गया। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ए बी सी का वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन इसके फॉर्म में आएगा। उसके बाद ए बी सी का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग वन माइनस एक्स प्लस, यहाँ क्या अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें यहाँ देखिए लॉग वन माइनस एक्स, इसमें देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर को जब टी मानेंगे तो आ जाएगा टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी मान के, टू एक्स डी एक्स आएगा। अब फिर डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो नीचे में टू चल जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या करना है, वन बाई स्क्वायर को क्या मानेंगे, टी माने, तो टू एक्स डी एक्स आएगा डी टी, तो एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी बाई टू। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, वन बाई टू एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सीधे वन बाई टू करेंगे। तो अब वन बाई टी डी टी लेट किए थे, उसके बाद वन इसका टेन इनवर्स एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ जो टी माने थे रख देंगे, वन बाय एक्स का क्या होता है, वन बाय एक्स का हो जाएगा लॉग टी, तो वन बाई टू अपना जगह रहेगा, लॉग टी, टी की जगह क्या लिखेंगे, लॉग टी, टी की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, आंसर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है वन बाई एक्स टू द पावर फोर माइनस वन डी एक्स है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके तरह लिख सकते हैं, इसको इस कैसे लिख सकते हैं, इसके तरह कैसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी होगा। फिर इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो आगे देखिए इसमें क्या होगा, तो इसको लेट कर लिया जाएगा, ए बाय फर्स्ट बी बाय सेकेंड सी एक्स प्लस डी, नीचे में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा तो सी एक्स प्लस डी। आप इसमें एलसीएम या लीजिएगा तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद देखिए इतना आया सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ का ये इधर आ जाएगा। आप देखिए पुट एक्स बराबर माइनस वन करते हैं, माइनस वन करेंगे ना, बी और सी जीरो हो जाएगा, इधर तो टर्म कटिए जाएगा, माइनस वन बराबर तो माइनस वन इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन, उधर बी और सी जीरो हो गया, बी और सी टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
ए का वैल्यू 1/-1/4 आ जाएगा। ए का वैल्यू -1/4 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू -1/4। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 रखेंगे। -1 रखने के बाद ए का वैल्यू आया। फिर पुट x इक्वल टू 1 रखने के बाद क्या आ जाएगा इसी में, देखिए 1 रखेंगे तो ए टर्म 0 आ जाएगा और सी टर्म 0 आ जाएगा, बी टर्म बचेगा। तो हमको बी का वैल्यू इतना 1/4 आ गया। आप क्या करेंगे, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, ए क्यूब वाला टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तब, जैसे पीछे मल्टीप्लाई किए थे पिछला क्वेश्चन में, तो एक्स क्यूब वाला टर्म इधर क्या है, 0 है और कांस्टेंट टर्म 1 है। अब इसमें इस तरह आएगा कांस्टेंट टर्म, इसमें रखेंगे वैल्यू, यहाँ ए और बी का वैल्यू रखेंगे और फिर यहाँ पर निकल जाएगा आपका वैल्यू। ए का वैल्यू -1/4 है, बी का वैल्यू 1/4 है और इसमें सी का वैल्यू यहाँ कटिएगा, सी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, सी का वैल्यू आ गया 0, यहाँ रखेंगे। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको डी का वैल्यू आ जाएगा। डी का वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर कर देते हैं सॉल्व, यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर एलसीएम 2 आएगा, 2 का 1/2 1 - 1/2 इक्वल टू डी माइनस डी, 1/2 इक्वल टू माइनस डी, डी का वैल्यू -1/2, डी का वैल्यू क्या आ गया -1/2 आ गया। सभी का वैल्यू निकल गया। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें ए बी सी सभी का वैल्यू रखने पर, डी का वैल्यू रखने पर आपको इंटीग्रेशन इस तरह के फॉर्म में निकलेगा। ए बाय फर्स्ट वाला था, बी बाय सेकेंड वाला, सी एक्स प्लस डी वाई थर्ड वाला था। जो यहाँ सी एक्स प्लस डी रखे वैल्यू इतना आया और यहाँ पर रख दिए ए बी सी का वैल्यू। अब आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ 1/4 होगा, लॉग एक्स -1 हो गया, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1/, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। इधर क्या करेंगे देखिए 1/4 log x प्लस -1 -1/4 log x प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x, यहाँ पर 1/4 कॉमन कर लेंगे, log m माइनस m log m/n होता है। आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया।